कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रायपुर रानी, हरियोली, गढ़ी कोटाहा, रेहना, सुल्तानपुर, समलेहड़ी मस्जिद के इमाम ने ईद के पर्व को सादगी से मनाने की अपील की है। इमामों ने कोरोना के प्रभाव को कम करने और चेन तोड़ने के लिए इस बार फोन पर मुबारकबाद और घरों में ईद की नमाज अदा करने का ऐलान किया है। साथ ही लॉकडाउन और शासन प्रशासन से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रायपुर रानी मस्जिद के इमाम महबूब, हरियोली मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि जिस तरह से सभी मुसलमान भाइयों ने रमजान महीने में जुमे की नमाज अपने घरों में अदा की है, उसी तरह ईद की नमाज भी अपने घर पर ही पढ़ें। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र पर लोग एक दूसरे को ईदी और मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी में खुद के साथ दूसरों को भी महफूज रखना है, इसलिए सभी से ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की है। सभी से दूरी बनाकर घर पर रहकर फोन पर ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव करते हुए सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिवार के साथ ईद मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन चैन और कोरोना जैसी बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करेंगे। पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बल्कि पूरे पुरानी इलाके की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरे में ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले हम सब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल के ईद का त्यौहार मनाते थे और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते थे, मिठाइयाँ तकसीम करते थे। अब की बार जो है कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है, इसमें एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमारे आलिम दीन भी इसमें एहतियात की बहुत सख्त हुक्म लगा रहे हैं, तो हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए। तो इसकी वजह से ईद की नमाज़ हमारी आ रही है। जैसे हमने जुमे की नमाज़ अपने घर पे अदा की है, इसी तरीके से हमें जो है ईद की नमाज़ भी अपने घर पे ही अदा करनी है, क्योंकि एहतियात, परहेज़गारी बहुत ज़रूरी है। और सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो कानून और जो नियम बनाए गए हैं, हम उनका पालन करें और सख्ती से पालन करें और आपस में गले ना मिले, आपस में मुसाफा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। त्योहार को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। और उसके बाद सभी से गुजारिश करूँगा, जैसा कि कानून ने जो भी नियम लागू किए हैं उनका पालन करें और ईद उल फितर की नमाज सब अपने घरों के अंदर पढ़ें और आपस में भाईचारा सबके साथ बनाए रखें। अब जैसा कि महामारी चल रही है, कुछ लोग गरीब हैं, तो हम लोगों को चाहिए जिन्हों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा माल दिया है, उसमें से थोड़ा माल गरीबों को तकसीम करें और महामारी में हर गरीब आदमी की मदद की जाए।